वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत में जल्द कमी का इशारा दे दिया। ज्यादा टैक्सेस मुल्क को चलने नहीं देंगे। IMF शराइत भी पूरी करनी है। कराची में तकरीब से खिताब। बानी PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी। मुज़ाकरात का मकसद डील करना हरगिज नहीं। बैरिस्टर गौहर की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात कराना मैंडेट है और ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर का किरदार सिर्फ सहूलतकारी तक महदूद है। अयाज सादिक ने इल्जामात बेजा करार दे दिए। 94 रोज बाद शाहराहें खुलने पर 40 ट्रकों के जरिए अशियाए जरूरिया समेत दीगर इमदादी सामान बगन और पाराचिनार पहुंचा दिया गया। और हुंजा में वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी पर बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ 7 रोज से जारी धरना खत्म। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। आजम का टैक्स स्लैब ज्यादा होने और कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट बनने का एतराफ। आलमी मालियाती इदारे की शराइत पूरी करना मजबूरी करार दे दिया। वक्त आने पर IMF प्रोग्राम से छुटकारा हासिल करेंगे। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। ख्वाहिश है ये मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए माशी और समाजी तरक्की की उम्मीद जाहिर कर दी। कराची मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेगा। इसहाक डार ने आने वाले दिन और साल मुल्क के लिए बेहतर करार दे दिए। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। खुशी है कि 9 साल पहले एक पौधा लगाया गया था जो आज कदावर दरख्त बन चुका है। साल 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पहुंचा, लेकिन वजीर-ए-आज़म की क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। नायब वजीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। बरामदात के फरोग के लिए नई मंडियों की तलाश पर जोर। वफाकी वजीर खजाना ने स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दे दी। मईशत की समत दुरुस्त लेकिन सफर तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब का भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची बंदरगाह पर कस्टम्स क्लियरेंस का खुदकार निज़ाम मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। माजी के वसीदा निज़ाम ने दिहाइयों तक वसाइल को लूटा। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम अज कम होगी। नए निज़ाम के तहत 3 हफ्ते में क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। कम वक्त में ज्यादा काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। कराची बंदरगाह पर कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने को तैयार। बानी ने मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूरी करार। बानी ने वाज़ेह कर दिया, अगर तीसरी नशिस्त के बाद भी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात ना कराना मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश है। बानी ने प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत और लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। बानी PTI ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई जो है वो सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे।
पीटीआई की क़यादत के बयान से नहीं लगता कि ये तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी को देंगे। राना सनाउल्लाह का दावा, बानी की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं। पीटीआई सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बड़ी जमात बनी हुई है। 26 नवंबर से मुतालिक इनके पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी करार दे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीटीआई के बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर अयाज सादिक का मौक़िफ़। कौन काम कर रहा है, कौन बर्बादी का सामान कर रहा है, फैसला नौजवानों को करना है। कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि किसी से उसका माँ बाप छीन लो। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पीटीआई पर वार, जलाओ गिराओ की तरगीब देने वाला किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, नौजवानों को इक़्तिदार के लिए किसी का ईंधन न बनने की तलकीन। आइंदा साल स्कॉलरशिप को 30 से 50 हजार तक ले जाने, तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें रंग ले आईं। 94 रोज बाद शाहराहें खुलने पर 40 ट्रकों के जरिए अशिया ज़रूरिया समेत दीगर इमदादी सामान बगन और पारा चिनार पहुंचा दिया गया। काफिले सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुतासर इलाके पहुंचाए गए। बदअमनी के शिकार जिले में सामान पहुंचाना अमन बहाली के सिलसिले में बड़ी कामयाबी है। 4 जनवरी को काफिले पर फायरिंग करने वाले बच नहीं सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान का पैगाम, 4 जनवरी को डीसी और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग के बायस काफिलों को रोक दिया गया था। कुर्रम में हालात खराब हैं, लेकिन पेशावर में भी बेहतर नहीं। रात के औकात पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। मुनशियात की स्मगलिंग सूबे में आम है। नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। आप हालात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाएं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM इत्तीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। अदालत ने बैरिस्टर सैफ की मुकदमात की तफसील की दरख्वास्त बहाल कर दी। दर्ज मुकदमात में मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। माजी के केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सवाल यह है, शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील वजारत दिफा से सवाल। इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस का मुकालमा। सवाल यह है कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई के मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जमा करवा दी। जेलों में मौजूद 27 मुल्जिमान में से 2 को रिहा कर दिया गया। सबको यकसंग हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना से मुलाकात करवाई जाती है। खाना भी मिल रहा है। रिपोर्ट का मतन। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा करार दे दी। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। अज़मा बुखारी का बयान। बानी पीटीआई की जेल में रोजनामा डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की बानी को बेटों से फोन पर बात करवाने और उनके जाती मुआले से तिबी मुआयना कराने की हिदायत। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज केस। ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरखास्त।
पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को 21 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत में धक्कम पेश से साबिक वज़ीर आला पंजाब की पसलियों में दोबारा तकलीफ हो गई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। बलूचिस्तान के हल्के PB45 में मुबैना धांधली के खिलाफ JUI की क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल। सड़कों पर सन्नाटा रहा। JUI के कारकुनों ने टायर जलाकर दूसरे शहरों से मिलाने वाली शाहराहें बंद कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में वजीर आजम की सिंध के सीनियर वजीर शकील इनाम मेमन के घर पर आमद। पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को सिंध अजरक और टोपी का तोहफा। दौरा कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वजीर आजम की गाड़ी ड्राइव करते रहे। सिंध के वजीर बल्दियात ने मुज़ाकरात की तमाम मसाइल का हल करार दे दिए। मुज़ाकरात रुके तो बतौर सियासी जमात PTI खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। सईद गनी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। PTI हुकूमत को जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का पहला फेज मुकम्मल। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। हयूमाबाद सुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज तक आवाम के लिए खोला जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का नाम देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी अफराद की माली मावनत के लिए प्रोग्राम का इजरा। खुसूसी अफराद को 10-10 हजार रुपए के चेक दिए गए। बालाकोट में हीटर जलाकर सोए हुए मियां बीबी गैस लीकेज के बायस दम घुट जाने से जाम बहक। बहावन नगर की तहसील मंचनाबाद में गैस लीकेज से कमरे में आग लग गई। 5 साला बच्चा झुलस कर जाम बहक। एक लड़की जख्मी। हुंजा में 22 घंटे बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। खून जमाती सर्दी में खवातीन और बच्चे भी एहतजाजी धरने में शरीक। लोड शेडिंग खत्म न करने पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का इंदिया दे दिया। मुल्तान में खवातीन को गैर अखलाकी और नाजेबा हरकत से हिरास न करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जाली पीर खुद को रूहानी मुआलिज जाहिर करके लोगों को धोखा देता था। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2025 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। टांक की रिहायशी 13 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 21 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शिमाली बलोचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी। मरी में हल्की बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। लह -13 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। कालाम में -9, स्कर्दू और कल्लात में -7 और क्वेटा में -6 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मशरकी पंजाब में धुंध का राज। कराची में सर्दी जाने लेने लगी। दिसंबर से 7 जनवरी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। ज्यादातर अफराद नशे के आदी थे। सर्दी से बचने के लिए ज्यादा नशे करने पर अमवात हुई। नाकाबिले शिनाख्त होने पर तदफीन कर दी गई। छिपा फाउंडेशन का दावा। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान ने 6 जाने ले ली। 2 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से जायद परवाजें मनसूख। 9000 ताखीर का शिकार। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बरतानिया के मुख्तलिफ शहर भी शदीद बर्फबारी और बारिशों की लपेट में। एक शख्स हलाक। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 5 मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद घर और गाड़ियां जलकर राख। आग 5,500 एकड़ से जायद रकबे पर फैल चुकी। 30,000 से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 1,14,000 सारिफीन बिजली से महरूम।
गजा पर सहूनी फौज के हमले जारी, 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 51 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 45,936 हो गई। 1,09,200 से ज्यादा अफराद जख्मी। शेख हसीना वाजिद की मुश्किलात बढ़ गईं। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम समेत 96 अफराद के पासपोर्ट मंसूख। 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस होने और दीगर पर तलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्जामात हैं। कनाडा को अमेरिका में जम करने के बयान पर जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की तजवीज नाकाबिले अमल करार दे दी और वाज़ेह कर दिया कि कनाडा की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के। स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का इंतखाब ज़ेरे गौर। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने का इम्कान है। इंजरी के शिकार साइम अयूब की जगह इमामुल हक को शामिल किए जाने का इम्कान। साइम का इब्तिदाई मुआयना मुकम्मल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लिश बैटर जो रूट पहली और हैरी ब्रुक दूसरी पोजीशन पर बरकरार। बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की से 12वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह की हुक्मरानी। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान सहफरीकी सीरीज का वेन्यू तब्दील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ट्राई सीरीज अब मुल्तान के बजाय कराची और लाहौर में खेली जाएगी।